ही है। अच्छे लोग नहीं भरेंगे तो कोई और आके भरेगा। अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग जाएंगे। जगह तो भरनी है इस मंच पर। यदि किसी शास्त्रज्ञ को, यदि किसी साधु पुरुष को अवसर न दिया जाए तो यह स्थान, यह मंच कोई असाधु लेगा, कोई अपराधी लेगा। और ऐसा हो रहा है समाज में। आज धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर, संस्थाओं पर अपराधी बैठ रहे हैं। राजनीति में एक समय था जब महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष मंचों की शोभा बढ़ाते थे। बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। पीछे हजारों, सैकड़ों, करोड़ों लोग घूमते थे। आज उन पार्टियों के अध्यक्ष, उन संस्थाओं के अध्यक्ष कौन है? आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो कमी कहां पे रह गई और कमी कहां रह जा रही है? कमी यहां रह जा रही है जब हम ये सोचने लगते हैं को नृप हो हमें का हानि। हम उदासीन हो जाते हैं और उदासीनता को धर्म समझ लेते हैं। उदासीनता धर्म नहीं है, दरिद्रता धर्म नहीं है। जो लोग आपके सामने धर्म के नाम पर दरिद्रता का गुणगान करते हैं, पाशविक चेतना, जानवरों वाली चेतना से भरे लोगों के सामने समर्पण को अहिंसा मानते हैं, उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। जहां अधर्म है वहां खड़ा होना पड़ेगा। यही हमारे भगवान श्री राम की चेतना कहती है, यही हमारे भगवान श्री कृष्ण की चेतना कहती है। मार्ग सुगम नहीं है, लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। हम एक साथ खड़े नहीं होते। हमने धर्म के अनर्गल प्रलाप सुन रखे हैं, और जब धर्म का अनर्गल प्रलाप होता है, धर्म के बारे में लोगों को गलत गलत चीजें समझाई जाती हैं, समाज में अधर्म हावी हो जाता है। खर और दूषण युद्ध के मैदान में खड़े हैं। भगवान श्री राम ने उनको ललकार भेज दी है। लक्ष्मण को और माता सीता को भगवान ने कहा कि आप चले जाओ पहाड़ की खोह में, तब तक मैं इन पापियों को देखता हूं। भगवान राम अकेले मैदान में खड़े हैं। भगवान राम के हाथ में धनुष बाण शोभायमान है। उन्होंने कमर बंध ली, जटा बांध ली है, और मुस्कुराते हुए खरदूषण और उसकी सेना को देखते हैं। और खरदूषण कहते हैं, इतने सुंदर बच्चे, ये दोनों भाई इतने सुंदर, इनकी पत्नी इतनी सुंदर, ये तो देवता लगते हैं। धरती पर इनका होना शोभा से कम नहीं है। इसको कैसे मारा जाए? इनको मारना नहीं है। कहता है अपने भाई से जाकर इनसे कहो कि तुम यहां से चले जाओ, अपनी पत्नी हमें सौंपो, क्षमा मांग लो और चले जाओ यहां से। संधि का प्रस्ताव भेज दिया उसने। लेकिन अपराधी से संधि करना भी अपराध है। उन लोगों ने जिन्होंने इस समाज को अपराध, अन्याय, अधर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया है, अगर आप उनके साथ संधि करते हैं, अगर आप उनके साथ खड़े होते हैं, अगर आप उनके साथ न्योता करते हैं, अगर आप उनके घर जाकर पूड़ी, मिठाई और हलवा खाते हैं, तो आपके अंदर भी अपराधी का अंश आ जाता है। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाता था। ऐसे लोगों का दाना पानी कट जाता था। महात्मा गांधी जैसा अहिंसक आदमी हिंद स्वराज अपनी किताब में लिखता है कि हमें हर उस आदमी का बहिष्कार करना होगा समाज से जिसने अपराध से, गलत तरीके से, भ्रष्टाचार से, अनीति और अन्याय से पैसे कमाए हैं।
जो संचय करके रखे हुए हैं सब कुछ अपने लिए, दूसरों का छीनने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े होना अन्याय और अधर्म के साथ खड़े होना है। तो भगवान राम के सामने जब यह प्रस्ताव आता है, संधि का प्रस्ताव, तो भगवान राम मुस्कुराते हैं, संधि नहीं करते। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अहिंसा और करुणा को धर्म, उसकी एक तरफा व्याख्या सुन रखी है, उसको धर्म समझ रखा है, उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, अरे भगवान राम ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया। भगवान राम संधि प्रस्ताव नहीं ठुकराते। भगवान राम जानते हैं, महापुरुष जानते हैं कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं, आने वाले समय में हमारा रास्ता ही इतिहास धर्म के रूप में देखेगा। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, रण चढ़ी करत कपट कदराई। अरे संधि प्रस्ताव भेजने के पहले क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी? अपराध करते समय क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई? जब यहां के ऋषियों और मुनियों को तुमने मार डाला, सज्जनों को परेशान कर रहे थे, इस पूरे जंगल की जमीन जो आदिवासियों की थी, यहां के निवासियों की थी, उसको कब्जा करके तुमने राक्षसों से भर दिया, तब तुम्हें समझ में नहीं आया? आज जब युद्ध के लिए तुम्हें मैदान में कोई ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है, तो उस समय तुम हमसे कह रहे हो कि संधि कर लो, वापस लौट जाओ, पत्नी को दे दो। भगवान कहते हैं कि हम लोग जो छात्र धर्म का निर्वहन करने वाले लोग हैं, हम लोग रण में चढ़ने के बाद फिर पीछे नहीं हटते, और रण में चढ़ने के बाद संधि की बात करना, इसे हम लोग अपमानजनक कायरता समझते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। और हमारे इस देश के शासकों ने ये गलतियां की हैं। हमारा भारत अगर 1000 सालों से ऊपर गुलामी के अंधकार युग में जीता रहा है, हम गुलाम रहे हैं, इसको स्वीकार करने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। हम गुलाम रहे हैं। किस देश ने गुलामी सही हजारों सालों से? भारत ने सही। इस भारत का आदर्श कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। वो भगवान श्री राम कौन है? निश्चरहीन करहु मही। वे लोग जो अज्ञान की निशा में चरते हैं, वे लोग जो दूसरों को कष्ट देते हैं, अपराध करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों से मैं इस धरती को खाली कर दूंगा, खत्म कर दूंगा उनको। हम उनके वंशज हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, राम भक्त हैं। लेकिन हमारे समाज में अपराध, हमारे समाज में अन्याय और भ्रष्टाचार, किसका परिणाम है ये? क्या हम भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं? क्या हमने उनके उस कदम से सीखा? कुछ नहीं सीखा। द्वापर युग में एक छोटी सी घटना होती है। 100 भाइयों ने मिलकर अपने 5 चचेरे भाइयों को घर से निकाल दिया, और वो पांचों इसको धर्म समझकर निकल पड़े। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद कहा कि इस जन्म में सहोदर भाई का मिलना सबसे कठिन है। पत्नी मिल जाती है, संबंधी मिल जाते हैं, परिवार मिल जाते हैं, भाई नहीं मिलता, वो भी सगा भाई। ये भगवान राम कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में आपके सगे भाई, सगे संबंधी हैं या नहीं हैं? और ये बताने के बाद क्या आप यहां पर महाराज जी के सामने शपथ ले सकते हैं कि आप भाइयों में विघटन नहीं हो रहा है, टकराव नहीं हो रहा है, बंटवारा नहीं हो रहा है? कहां गई भगवान राम की भक्ति? क्या भगवान राम की प्रतिमा केवल मंदिरों में बैठाकर धूप बत्ती और माल्यार्पण पुष्पार्चन करने के लिए है? क्या उनके चरित्र से हमने कुछ नहीं सीखा?